प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल तारा स्टोरी पर स्वागत है। आज आपके लिए हम एक नई कहानी जिसका शीर्षक मेरा घर कहाँ है। शून्य में घूरती अम्बा की आंखों के कोरों से आंसुओं की धारा अविरल बह रही थी। क्या क्या नहीं किया औलाद के लिए, मगर क्या हुआ, कोई उसके त्याग को पहचान न सका। ससुराल में जब से आई थी यही सुनती आई थी, अपनी औकात में रहे। यह नहीं कि मायके वाले निर्धन थे, भाई अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे। माँ बाप विहीन अम्बा हाई स्कूल की परीक्षा देकर ससुराल की दहलीज पर आ गई। भाई भाभियों को नन्ही सी जान बोझ लग रही थी। जल्दी जल्दी लड़का देखकर छोटी उम्र में ही उसके हाथ पीले कर दिए। कुछ कर गुजरने की ललक घर की जिम्मेदारियों में यूं छुप गर्द मानो बादलों में चंद्रमा। अम्बा ने समझौता कर वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वयं को उसी के अनुरूप ढाल दिया। पति अच्छी सरकारी नौकरी में थे। गृहस्थी की गाड़ी को संतुष्टि के साथ ठेल कर वह उस मोड़ पर ले आई जहां सब व्यवस्थित हो गया। किसी ने एक पल भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उसका दिल क्या चाहता है। बस एक ही धुन थी जो वह न कर सकी, अपनी दोनों बेटियों कविता व साधना को योग्य बना दे और वह दोनों अपने अरमान पूरे करें। दोनों आज अपने पांव पर खड़ी थीं और अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाकर स्वयं को भी ऊंचाइयों की ओर ले जा रही थीं। बेटा विभोर भी प्राइवेट कोचिंग चला रहा था। दो छोटे छोटे बच्चे जिनमें अम्बा व नरेश के प्राण बसते थे। बहू मधु बहुत ही अच्छी लड़की थी, सास ससुर का मान सम्मान करने वाली, मगर विभोर को माँ की भावनाओं का जरा भी ध्यान नहीं था। नरेश अच्छी खासी कमाई करते थे। अच्छी पेंशन के साथ वह स्वयं का स्कूल चला रहे थे, मगर नरेश का पुत्र प्रेम पत्नी की भावनाओं से अधिक तीव्र था। अपने घर को सदा अपनी मर्जी से चलाने वाली अम्बा आज अपने ही घर में बेगानी हो गई। सदा पुत्र की बंदिशें व पति का देखकर अनदेखा करने, सुनकर भी अनसुना करने के कारण अम्बा का मन दुखी रहने लगा। अपने पति की उपेक्षा अम्बा से सहन नहीं हो पा रही थी। सास नंदों का व्यवहार जैसे तैसे झेल लेने वाली अम्बा उम्र के इस पड़ाव पर अपनी इस बेबसी पर तड़प उठी। बेटे की मर्जी के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती थी। पति पत्नी की कमाई पर विभोर ने अपना अधिकार जमा लिया था। एक एक पैसे के लिए तरस गई। नरेश से कहती तो वो कहता, तू करेगी पैसे का क्या, इस उम्र में प्रभु भजन कर, 2 वक्त की रोटी कपड़ा छत तो है ही ना, क्या कमी है तुझे। इस बात पर अम्बा की आत्मा चीख उठती। अकेले में दीवारों को घूरती उसकी अंतरात्मा चीख उठती, मेरा घर कहाँ है। वैसे बेटा बहू बड़ा ध्यान करते, मगर पति का रवैया व बेटे का व्यवहार सहन नहीं होता। रोने की भी इजाज़त नहीं। क्या सुबह शाम मनुष्यत फैला रखी है। अपनी इच्छा से खा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। जाने के लिए रुपया चाहिए। कहीं कुछ रुपए भूले भटके मिल जाएं और खर्च कर लें तो घर में महाभारत का नज़ारा नज़र आता। सहमी सहमी अम्बा के सामने मुस्कुराती झूठी हंसी का लबादा ओढ़े रहती। सबकी नज़रों में अम्बा बहुत ही सुखी थी। मोहल्ले की औरतों की उसके भाग्य पर ईर्ष्या करती, मगर आज तो इंतहा ही हो गई। सुबह सुबह नहा धोकर अम्बा तुलसी को जल चढ़ाने चली, तभी द्वार पर साधु की आवाज़ सुनी, बहुत भूखा हूँ माँ, खाना दे दो। अम्बा का कोमल मन द्रवित हो उठा। बहू बेटा सो रहे थे। अम्बा जल्दी जल्दी रसोई घर में आई और 2 पराठे सेक कर साधु को देने गई। तभी बेटे का कर्कश स्वर उसके कानों में पड़ा, माँ यूं घर लुटाओगी तो कैसे चलेगा, जानती नहीं महंगाई कितनी हो गई है। आटा किस भाव है, यूं पराठे बना बना कर खिलाओगी इन निठल्ले साधुओं को, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता। घर का खर्च मैं कितनी मुश्किल से चलाता हूँ, तुम तो घर को लुटा रही हो। कहकर हाथ से पराठे छीन लिए
अपमानित सी अम्बा अंदर आकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या अपने पति की कमाई पर मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या अपनी मर्जी से किसी भूखे को भोजन भी नहीं करवा सकती? नहीं, अब और नहीं। नरेश मूक दर्शक बने रहते, मानो वह अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहते। अम्बा भी विभोर होकर देख देख कर जी रही थी, मगर उसका उसके प्रति व्यवहार अब सहन शक्ति से बाहर था। चुपके से अम्बा भरी दोपहरी में, जब सब आराम कर रहे थे, सब घर से बाहर आ गई। एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं लिया, पैदल चला नहीं जा रहा था। एक टेम्पो में बैठकर वह रेलवे स्टेशन आ गई। कहाँ जाए, उसका घर है ही नहीं। कौन है जो उसे सहारा देगा? ए माता, पैसे। टेम्पो वाले ने पैसे मांगे। ए भाई, मेरा पर्स घर पर छूट गया है। वह जल्दी जल्दी में पैसे लेना भूल गई थी। वैसे भी वह अपने जेवर तक घर पर उतार आई थी। टेम्पो वाला बदतमीजी पर उतर आया। देखो, अब बूढ़े लोग भी ठगने लगते हैं। लगती तो किसी अच्छे परिवार से हो। मैं नहीं जानता, पैसे निकाल। उसने अम्बा की कलाई पकड़ ली। तभी एक लड़का जो साथ ही बैठा था बोल पड़ा, छोड़ दो इन्हें। तुम्हारे कितने पैसे हैं? 10 रुपये। ठीक है, मैं दे दूँगा, चलो तुम। अम्बा स्टेशन पर आ गई। टिकट के पैसे नहीं थे। चुपचाप एक कोने में बैठ गई। सूजी सूजी आंखें, बिखरे बाल, मसले कपड़े। उसे देखकर सबकी नज़रें उसकी ओर उठ गई जाती। तभी एक पुलिस वाले ने डंडा फटकारा। ए बूढ़ा, यहाँ क्यों बैठी हैं? तेरा सामान कहाँ है? कहाँ जाना है? हाँ बेटा, मुझे खुद नहीं पता कहाँ जाना है। तुम ही बता दो, कहाँ जाऊँ? उसने भरी भरी नज़रें उठाकर उसे देखा और सवाल किया। पुलिस वाले को देखकर कुछ लोग खड़े हो गए। कोई पगली लगती है। बीच में कोई बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? बेटा, मैं तो खुद ढूंढ रही हूँ, मेरा घर कहाँ है? अम्बा बड़बड़ाई। तभी विभोर का दोस्त रवि भीड़ देखकर वहीं आ गया। अरे, ये तो अम्बा आंटी हैं। वह पास जाकर उन्हें उठाने लगा। आंटी, घर चलिए, ये क्या हालत बना ली है? घर? कौन सा घर? तुम्हें पता है मेरा घर कहाँ है? मैं तो स्वयं ढूंढ रही हूँ। अम्बा की आंखों में वीरानी देख उसने विभोर को फ़ोन कर दिया। इनके बेटे को फ़ोन कर दिया है, वे अभी आ रहे हैं। रवि की इस बात सुनकर अम्बा एकदम हरकत में आ गई। उठकर भागी। जो ढंग से चल भी नहीं सकती थी, उसने ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, वह गुजरती हुई मालगाड़ी के आगे कूद गई। देखने वालों की चीख निकल गई। उस चीख से अम्बा का नश्वर शरीर पूछ रहा था, मेरा घर कहाँ है? धन्यवाद आप सभी का, जिसने मेरी कहानी सुनने का समय निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आपका साथ मेरे लिए महत्वपूर्ण है।